लाला, ईद का पहला दिन कैसे मनाते हैं, क्या रूटीन होता है? मतलब हमने तो आके मुझे लगता है आपको सुबह सुबह जगा दिया। अच्छा सवेरा होता ये है ना कि आप रमज़ान की वजह से हम कराची वालों की रूटीन ये है कि सहरी के बाद सोने की आदत हो जाती है और जब आप उठते हो तो आराम से फिर 2-2:30 बजे उठते हैं। तो आज का दिन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा होता है कि रूटीन से आप आउट होकर चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि नमाज वमाज पढ़ के आके फिर फैमिली बच्चों के साथ टाइम गुजारना है। दैन फिर जहाँ पे ज़्यादातर जो दावतें हैं वो शाम के बाद फैमिली भाई वगैरह बहनें वगैरह आ गई, मगरिब के बाद इशा के बाद दैन कोई बारबेक्यू शारबेक्यू किया, गपशप लगाई आपस में, तो इसी तरह ही गुजर जाता है। तो वैसे इसके अलावा जो एक तैयारियों का सिलसिला रमज़ान के आखिरी अशरे में जो ईद का हो जाता है, तो उसमें घर वालों के साथ कुछ लाला इन्वॉल्व होते हैं या ये तुम्हारे पैसे जाओ तैयारी करो? अच्छा एक बात मैं बताऊं, वैसे क्योंकि ऐसे कुछ स्पेशल तैयारी तो मैं नहीं कहूँगा कि स्पेशल तैयारी होती है, क्योंकि आखिरी दिन भी रमज़ान के चल रहे होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट दिन, बहुत ही आखिरी अशरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोशिश करते हैं घर पे ही रहते हैं। और जहाँ तक लेडीज़ का ताल्लुक है तो उनकी तो हर दिन ईद होती है, हर दिन शॉपिंग का दिन होता है इनका, तो तकरीबन तो ये कोई स्पेशल दिन नहीं है इनका। ईद तो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि रोशनी रंग दुनिया में होती ही खवातीन की वजह से। बट लाला, शाहिद खान आफरीदी बनने से पहले की ईद और शाहिद खान आफरीदी बनने के बाद की ईद, कितना कोई फर्क आया उस ईद में? ज़मीन आसमान, ज़मीन बहुत पहले ये था मतलब फिर हम छोटे से शाहिद आफरीदी की तरफ पहले जाते हैं कि क्या होता था पहले? अच्छा होता ये था सवेरा कि वो वालिद साहब के साथ पहले तो रात को गए, सूट वूट अब्बा ने कपड़े लेके दिए, सिलाई करा के ज़बरदस्त, अब्बा ये चाहिए कलर चाहिए, वो करा लिए। एंड देन फिर सुबह सुबह जानेमाज़ें पकड़ के यूँ करके मस्जिदों की तरफ जाना, ईदगाहों की तरफ जाना, नमाज़ पढ़ के वापस आके फिर एंड देन वो सवैयाँ और पराठे शराटे जो भी सुबह का नाश्ता। उसके बाद फिर मोहल्ले में हर घर के अंदर जाना, जहाँ कभी भी नहीं गए होगे वहाँ पे भी जाते हो। तो उस दौर में 5 रुपए मिल जाने या 3 रुपए मिल जाने, बहुत बड़ी ईदियाँ होती थी। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इस तरह दिन गुजरता था, पूरा दिन 12-1 बजे तक हम लोगों के घरों पे जाना आना जाना, रिश्तेदार दोस्त वगैरह। तो बहुत सारी ईदी जमा हो जाती थी। ईदी जमा होने के बाद फिर मोहल्ले के अंदर वो मुख्तलिफ़ किस्म की पटाखे भी ले लेते थे, चिप्स चॉकलेट वगैरह हर किस्म की चीज़ें उस पैसों को लगाते थे। लेकिन अब ज़ाहिर बात है फिर अब वक्त बदल जाता है, बच्चे हो जाते हैं एंड देन फिर बच्चों की ईद ज़्यादा होती है, हम उनका ख्याल रख रहे होते हैं, हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं बच्चे। और ईद की बहुत बड़ी खुशी लाला, वैसे ईदी का सिलसिला होता है तो वो तो आप तो लेने पहुंच जाते थे, अब जब बच्चे बड़े हो गए तो क्या कोई उनका ईदी का हिसाब है या बेटा बटवा रखा हुआ है जो लेना है ले लो? या ज़रूरत के हिसाब से, वैसे तो रोज़ ही तो होती है इनकी, कुछ ना कुछ चाहिए होता है इनको। तो मेरे ख्याल में ईद एक स्पेशल होता है कि आप खुशी से देते हो, वो उसका एक अलग फीलिंग है। मैं चाहता हूँ वो जो एहसासात हैं, वो जो हमने इंजॉय किया जिस चीज़ को, मैं चाहता हूँ वो हमारे बच्चे भी इंजॉय करें। आपको मिलती है अभी तक ईदी? मतलब मैं ऑब्वियसली आपके फादर का तो मुझे पता है, आप जितना अटैच थे उनके साथ, वो ये जो मौके होते हैं ना, मतलब जितने साल भी गुजर जाए माँ बाप के इंतकाल को, आपको ये जो मौके हैं ना, इन पे बहुत याद आते हैं। तो अब आपको कौन ईदी देता है? अच्छा नहीं, ईदी अब देने वाली उम्र तो गई हमारी, लेने वाली उम्र गई, अब देते हैं, अब बस बच्चों को देते हैं जो भी आ जाए बच्चे। कोई भी एक बुजुर्ग तो होता है ना कोई घर का ऐसा कि नहीं जी, वो अभी भी चाहे वो 10 रुपए दे रहे हो बट देते हैं। चेंज हो गया, वो चीज़ें नहीं रही हैं अब, वो नहीं है, नहीं ख़त्म। वो पेरेंट्स ही करते थे, जब हमारे बड़े बुजुर्ग ही नहीं रहे तो फिर तो